हेलो एवरीवन, आई एम दीप्ति एंड टुडे मेरी वीडियो है रिलेटेड टू माय पोस्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस। सो एग्जैक्टली मेरा जो एक्सपीरियंस था थोड़ा सा खट्टा मीठा इन द सेंस डिलीवरी के जस्ट बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई। तो जनरली ये सबके साथ होता है, इट्स कॉमन। बट क्योंकि मेरे दिमाग में कीड़ा है और वो एंजाइटी वाला कीड़ा मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग के अंदर पूरी तरीके से फिट है। जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं फ्रेश हो गई या फिर वो मुझे ना एक घबराहट सी होती रहती है, मुझे एंजाइटी होती रहती है, वॉशरूम बार बार जाऊंगी कि फ्रेश हो जाऊं फ्रेश हो जाऊं फ्रेश हो जाऊं। और जब तक फ्रेश नहीं होती तो मेरा माइंड उसी पॉइंट पे अटका रहता है। बिकॉज ज्यादा देर तक दिमाग अटके रहने से अच्छा था मैंने मेडिसिन ले ली। एक मेडिसिन ली, मुझे इम्पैक्ट नहीं लगा, मैंने दोबारा मेडिसिन ले ली। रिकमेंडेशन से ज्यादा मैंने मेडिसिन ले ली, ओवरडोसेज कर लिया एंड जिसकी वजह से मुझे उसी रात में डिहाइड्रेशन हो गया। आई वाज वॉमिटिंग, लूज मोशंस, और वो इतने सीवियर हो गए थे कि दैट आई हैव टू बी एडमिटेड इन एन इमरजेंसी। आफ्टर दैट सिनेरियो ठीक है, रिकवर होकर घर पर आई। अब मैं थी कॉन्शियस स्टेट पे। कॉन्शियस स्टेट क्योंकि मुझे पता था कि अगर दोबारा कॉन्स्टिपेशन हुआ कहीं मैं दोबारा ऐसे सिचुएशन ना कर लूं। और सिंस डिहाइड्रेशन हो गया था मेरी बॉडी में, मेरा जो मिल्क प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया था बिकॉज मेरी बॉडी का सारा वाटर वाज आउट। अब मेरे लिए एक अलग टेंशन पॉइंट, और वो टेंशन पॉइंट क्या था, मेरा मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपर, मैं अपने बच्चे को फीड कैसे कराऊंगी। टेंशन, उस टेंशन से मेरे को थोड़ी और एंजाइटी, अब उस एंजाइटी से क्या थोड़ा सा स्लीपलेसनेस, और अपनी मतलब बॉडी तो ऑलरेडी वीक थी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो टेंशन से क्या हुआ, मेरे आईज के आसपास थोड़े डार्क सर्कल्स हो गए और बॉडी अजीब सी झुक सी गई। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बीमार इंसान इधर उधर घूम रहा है। लेटली मुझे फिर मैं डॉक्टर के पास गई, देन दे रिकमेंडेड मी कि आई शुड टेक लैक्टोनिक पाउडर और उसके थ्रू मेरा मिल्क प्रोडक्शन बेटर हुआ। एंड आई वाज थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड थी बिकॉज आई वाज एबल टू फीड माय बेबी एंड टेंशन मेरा कंपेरेटिवली रिलीज हो गया। अब सिंस आई टोल्ड यू कि आई हैड दैट इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, मैंने क्या करा, फाइबर बिकॉज इनटेक ज्यादा होना चाहिए, आई स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट। मतलब बिकॉज आई मैटरनिटी लीव पर, घर पे ज्यादा दो ही काम, बच्चे को फीड कराना है, खाना है, सोना है। तो मतलब ये सिनेरियो करते करते ऐसा हो गया कि आई बिकेम सो लेजी, एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं, और मेरी ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा हो गई और मैंने फिर से जंक फूड की तरफ थोड़ा सा मेरा बेंड हो गया। मेरे को वो केक्स, चॉकलेट, आइसक्रीम्स ये बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग गई और मैंने इसका इंटेक ज्यादा कर लिया। बॉडी वेट गेन की वजह से मेरा बैक में पेन स्टार्ट हो गया, मेरे राइट लेग पे भी वो पेन का इम्पैक्ट पड़ गया था। तो अल्टीमेटली मुझे एहसास होने लग गया कि अब ये जो वेट है ये मेरी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया है। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में एक चीज जो है, मोस्टली जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। पहले उन्होंने अपने आप को एक कन्फाइंड शेप में देखा हुआ है और पोस्ट प्रेगनेंसी उनकी शेप बिगड़ गई, टमी थोड़ा सा बाहर और वेट गेन। अब उनका सब प्रोसेस क्या होता है कि मैं कैसे इस एक्स्ट्रा वेट से रिड ऑफ हो जाऊं, हाउ आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ विद दिस एक्स्ट्रा पाउंड्स। और उस सिनेरियो में जो मोस्टली मिस्टेक्स हर वीमेन करती है वो है क्रैश डाइट। एंड मैंने भी वही किया कि अचानक से मुझे लगा कि भाई लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने डाइट में इतना ज़्यादा रिडक्शन कर लिया कि मेरे न्यूट्रिशन इनफ नहीं मिले मेरी बॉडी को, मेरी बॉडी वीक हो गई। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कितनी पतली हो गई थी, कितने मोटी से होने से। बट अगेन इट वॉज नॉट हेल्दी। व्हेन आई फेल्ट कि मैं बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो गई हूँ, अगेन आई स्टार्टेड हैविंग फूड। उससे क्या हुआ, जो जनरली हैपेंस, अगर आप बहुत टाइम से क्रैश डाइट पे और अचानक से आप खाना स्टार्ट कर देते हो तो बॉडी आपको मजबूत तो नहीं कर रही होती पर फैट डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगेन एक राइज इन फैट, मतलब मेरी बॉडी में अप एंड डाउन हो रहा था, कभी मैं मोटी हो रही थी, कभी मैं पतली हो रही थी,
बट सब कुछ अनहेल्दी वे में। जब मुझे लगा कि ये तो पानी तो अब नाक से ऊपर जा रहा है, मैंने फिर से अपना वही फंडा स्टार्ट किया जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। डाइट अच्छी करनी है, बैलेंस डाइट करनी है, हार्मोन्स को बैलेंस करना है। सो आई स्टार्टेड विद द सेम प्रोसीजर अगेन। मॉर्निंग में आई यूज्ड टू टेक प्रॉपर केयर, ब्रेकफास्ट लेना है टाइमली, लंच लेना है, डिनर लेना है, एंड जंक फूड कंप्लीट नो। सो इट मेड मी हेल्दी। एंड इस हेल्थ के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चेंज आया मेरे अंदर, और ये चेंज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, डाइट अच्छी रखनी है, और वॉक या हल्का फुल्का एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग जरूर करते रहना